अगर आप भी 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। ज़्यादा से ज़्यादा अंक पाने के लिए आपको यह वीडियो पूरी देखनी बहुत ज़रूरी है। यह आपका हिंदी का वायरल पेपर है और इसका पूर्णांक है आपका 70 नंबर का और इसमें आपको समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। आप 15 मिनट तक अपने प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़िएगा और प्रश्न पत्र 2 खंडों आ तथा खंड बा में विभाजित होगा। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, जिसमें सही विकल्प का चयन करके आपको OMR सीट पर नीले या काले बॉल पेन से आपको गोले के रूप में पूरा रंगना होगा। और खंड आ में जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के लिए आपको 1 अंक मिलता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आपसे कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न ना छूटे। प्रश्न पत्र के खंड आ के प्रश्नों को हल करने हेतु आपको 1 घंटा तथा खंड बा के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ से देखते हैं, जिसका पूर्णांक है 20 नंबर का। और इसमें पहला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है शुक्ल युग। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध, कविता, नाटक या कहानी? तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। नेक्स्ट है, गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला या हरिकृष्ण प्रेमी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद्र। गबन मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है और इन सभी के लिए आपको 1-1 नंबर दिए जाते हैं। शुक्ल युग की समयावधि कितनी है? 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 तक, 1900 से 1918 तक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 1919 से 1938 तक। यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आपके ऑप्शन है जीवनी, आत्मकथा, साक्षात्कार या भेंट वार्ता या रेखा चित्र? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है आत्मकथा। नेक्स्ट है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग या छायावादी युग? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है द्विवेदी युग। मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔंध, हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रा नंदन पंत? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट है, भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है, आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? सन 1843 से अब तक या 1643 ईस्वी से 1843 तक, सन 1918 से 1936 तक या 1936 से 1943 तक? तो आधुनिक काल सन 1843 से अब तक माना जाता है। नेक्स्ट है, मतीराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के, आदिकाल के, भक्ति काल के या रीति काल के? तो मतीराम रीति काल के कवि है। नेक्स्ट देखते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव है? शोक, रति, हास या निर्वेद? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका स्थायी भाव है हास। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। नेक्स्ट है, सोह तोड़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात? उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं?
तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 3, 2, 4 या 5। तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? वी, मान, अक या आ? तो इसमें आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2, 5, 6 या 3? तो प्रत्यय के कुल 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट है पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि या तत्पुरुष? तो इसमें बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है आंसू का तत्सम रूप है। आपके ऑप्शन है अश्रु, अंशु या रोना या आँख। तो इसका राइट आंसर है अश्रु। ऐसे नेक्स्ट है यड़ संधि का सूत्र है। आपके ऑप्शन है आदगुण, अक सवर्णे दीर्घ, इको यड़ची या वृद्धि रेची? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है इको यड़ची। नेक्स्ट है फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति बताइए। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है षष्ठी विभक्ति एक वचन। बहुविकल्पी प्रश्नों का लास्ट प्रश्न है अपठित धातु का वचन एवं पुरुष है। प्रथम पुरुष एक वचन। अब आपका वर्णात्मक प्रश्न है खंड बा में, जिसका पूर्णांक है 50 अंक का, और इसमें आपको दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यह गद्यांश पढ़कर तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यह गद्यांश है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आपका उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले आपने देखा कि इसमें मित्रता शब्द आया है, जिससे आप इसे पहचान लेंगे कि यह मित्रता पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल। तो आप यह लिख दीजिएगा, इसके संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मित्रता पाठ से लिया गया है और इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। अब इसकी व्याख्या पूछी गई है आपको, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आप थोड़ा बहुत अपने अंक जोड़कर इसमें बना लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? आपको इसका उत्तर गद्यांश में मिल जाएगा। अगर आपको वह गद्यांश में इसका उत्तर नहीं मिलता है या आपको वह कठिन लगता है, तो आप यह अथवा में दिया गया ये कर सकते हैं। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। तो सबसे पहले इस गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो यह ममता पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अब आपको गद्यांश की रेखांकित अंश की भाव प्रविष्ट कीजिए, यानी आपको भाव स्पष्ट करना है। आपको इसकी थोड़ी बहुत शब्द मिलाकर आपको इसका लिख दीजिएगा। और अब आपको लिखना है ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? इसका उत्तर भी आपको गद्यांश में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले आपको पद्यांश पढ़ना होगा। चरण कमर बंधो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब गुरदशाई, बहरो सुने गूनिपुरी बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधो ते पाई। आपको उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो यह पद से लिया गया है जिसमें सूरदास ने लिखा है, अथवा आप उसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। फिर इस उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है यह भी बताइएगा।
अगर आपको यह नहीं आता है तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको अथवा में दिया गया है, सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है, जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन तिन्हें समुझाई कछु मुड़काई चली, तुलसी तही अफसर से ही रावे, अवलोकित लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विगसी मनु मंजिल कंज कली। तो यह आपका वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता हैं तुलसीदास, इसके लेखक हैं तुलसीदास। आपको उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और एक प्रश्न का उत्तर देना है। अनुराग तड़ाक तथा मनु मंजुन कंजकली में कौन सा अलंकार है? अगर आपको वह नहीं आता है तो आप ये वाला कर सकते हैं। अब आपको प्रश्न तीसरा करना है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कुल 5 नंबर का है। तो अगर आपको यह वाला नहीं आता है तो आप अथवा वाला कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। प्रश्न चौथा है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो आप इन दोनों में देख लीजिएगा, आपको जो भी सही लगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है और यह थोड़ा आसान भी है। अब हम प्रश्न 5वां देखते हैं। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखते हैं वो प्रश्न। इसमें आपको खंड काव्य करना है। अपने अपने ज़िले के अनुसार आप इस खंड काव्य को कर सकते हैं। जो भी आपके ज़िले में आता है अपने टीचर से पूछकर वही कीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 का और खा में विभाजित है। तो सबसे पहले दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए इनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का है। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल में से किसी का भी लिख सकते हैं, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इसमें आप राइटिंग का विशेष ध्यान रखिएगा। और खा में है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यह भी 5 नंबर का है। आप गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत या महाकवि सूरदास में से किसी एक का लिख सकते हैं, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको टोटल 10 नंबर मिल जाएंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है आपको, जो प्रश्न पत्र में ना आया हो वही लिखिएगा। और प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आप 2 प्रश्नों का उत्तर अगर संस्कृत में देते हैं तो आपको 2-2 करके 4 नंबर मिल जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न पर 2 नंबर। तो आप ये लिख दीजिएगा, पुरुराज का आसीत। तो पुरुराज एक भारत वीर आसीत, वीर केन पूज्यते, वीर वीरेण पूज्यते। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, जिसमें आपको 9 नंबर मिलेंगे। चाहे आप पर्यावरण संरक्षण के उपाय पर लिखिए, आतंकवाद कारण एवं निवारण पर लिखिए, जनसंख्या लाभ हानि पर लिखिए ना, या फिर नारी सशक्तिकरण पर लिखिए। आप किसी पर भी 2-3 पेज लिख दीजिएगा, आपको 9 नंबर मिल जाएंगे। 9 नहीं तो आपको 8 तो मिलेंगे ही। तो इस सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देख लीजिए और परीक्षा से पहले एक बार रिपीट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।